हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय प्रैक्टिस सीरीज़। तो आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम टॉपिक के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। एमपी सेट 17 में से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और 23 में इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप डेली 10 से 15 मिनट मेरे साथ देते हैं तो आपके बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको ये पता चलेगा कि आपका टॉपिक कितना कंप्लीट है। जिन लोगों को ये डाउट होता है कितनी यूनिट्स प्रिपेयर करनी है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, आपके वो डाउट्स भी क्लियर होने वाले हैं। वीडियो पॉज करके आंसर खुद दीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाल्बियनी रिंग्स आर फाउंड इन। बाल्बियनी रिंग्स कहाँ पाई जाती हैं? बाल्बियनी रिंग्स एक प्रकार की विशेष संरचना या पफ्ड रीजन्स होते हैं जो केवल पॉलीटिन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम आमतौर पर डिप्टेरियन इंसेक्ट जैसे ड्रोसोफिला की सैलिवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। बाल्बिनी रिंग्स क्रोमोसोम का वह भाग होता है जहां बहुत अधिक जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है। इस रीजन में आरएनए सिंथेसिस बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए यह पफिंग या सूजन के रूप में दिखता है। जीन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं तो पॉलीसोम्स, ऑटोसोम्स नहीं होगा। पॉलीटेनिक क्रोमोसोम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम भी इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। बाल्बिनी रिंग्स जो होता है वो पॉलीटेनिक क्रोमोसोम में ही पाए जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाइन एंड लाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट इंटरप्रेस्ड एलिमेंट एंड लॉन्ग इंटरप्रेस्ड एलिमेंट किसके एग्जाम्पल हैं? शाइन एंड लाइन दोनों प्रकार के डीएनए सीक्वेंस हैं जो जीनोम में बार बार दोहराए जाते हैं। इन्हें नॉन कोडिंग इंटरप्रेस्ड रिपीटेड डीएनए भी कहा जाता है। यह पूरे जीनोम में स्कैटर्ड रूप में पाए जाते हैं। शाइन जो होता है उसमें 100 to 300 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और जो लाइन होता है उसमें 6000 to 7000 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। शाइन में ALU सीक्वेंस पाया जाता है और लाइन में L1 सीक्वेंस पाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। लाइन एंड साइन रिपीटिव डीएनए के एग्जाम्पल हैं। जेड डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिपीटेटिव डीएनए का एग्जाम्पल नहीं है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियोसोम विच इज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। न्यूक्लियोसोम जो कि क्रोमैटिन का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था? रोजर कॉर्नबर्ग ने सबसे पहले ये बताया था 1974 में। डीएनए लगभग 146 बेस पेयर लंबा होता है। यह डीएनए एक हिस्टोन ऑक्टामर मॉलिक्यूल्स के चारों ओर लिपटा हुआ होता है। बाद में इस स्ट्रक्चर को बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल के रूप में समझा गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो जो फिलिप शार्प है इन्होंने आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में बताया था। रिचर्ड एंड रॉबर्ट्स ने भी आरएनए स्प्लाइसिंग में हेल्प की थी और क्रैग वेंटर ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज synaptonemal complex, a highly organized structure of filament between the paired chromosome, was observed for the first time by। synaptonemal complex पेयर्ड क्रोमोसोम्स के बीच फिलामेंट्स का हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। इसको सबसे पहले किसने देखा था? synaptonemal complex मेयोसिस के प्रोफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच बनने वाली एक हाईली स्ट्रक्चर प्रोटीन लैडर लाइक स्ट्रक्चर है। synaptonemal complex क्रॉसिंग ओवर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को फैसिलिटेट करता है। मियोसिस की जेनेटिक वेरिएशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग या सिनेप्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये मैंने आपको थोड़ा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के बारे में डिटेल बताया ताकि अगर कभी क्वेश्चन इससे आता है तो आप उसको कर पाएँ। इसकी डिस्कवरी जो है वो मॉन्ट्रोस जे मोसेस ने की थी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन ए जो है रॉबर्ट किंग, इन्होंने क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। सीरी डार्लिंगटन ने क्रोमोसोम पेयरिंग एंड मियोसिस पे कार्य किया था और कर्ट स्टर्न ने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पर स्टडी की थी। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैटेलाइट डीएनए इज कंप्राइज्ड ऑफ। सैटेलाइट डीएनए बने होते हैं। सैटेलाइट डीएनए जीनोम का वह भाग होता है जिसमें डीएनए सीक्वेंस बार बार एक के बाद एक दोहराए गए हों। इनको टेंडम रिपीट्स बोलते हैं। हाईली रिपीटेटिव डीएनए होते हैं जो सेंट्रोमियर्स और टीलोमियर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड सेग्रीगेशन में हेल्प करते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन में सेपरेट सैटेलाइट बैंड्स बनाते हैं, इसलिए इनको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेंडम रिपीट सीक्वेंसेस। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स नहीं होगा क्योंकि ये रेट्रोवायरस या ट्रांसपोजोन में प्रेजेंट होते हैं। शाइन भी इसका आंसर नहीं होगा और लाइन भी इसका आंसर नहीं होगा। शाइन और लाइन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियोसोम कंटेन्स। न्यूक्लियोसोम कंटेन करता है। न्यूक्लियोसोम के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। 146 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड ये राइबोसोम स्ट्रक्चर को दर्शाता है। ऑप्शन बी है। डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स ये नॉन हिस्टोन रेगुलेटरी नहीं होता है। ऑप्शन सी है। डीएनए कॉइल्ड अराउंड द कोर ऑफ हिस्टोन। ये करेक्ट ऑप्शन है कि डीएनए जो होता है
वो कॉइल्ड होता है कोर स्टोन्स के बीच में। 4 कोर स्टोन होते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4, जो कि दो दो पाए जाते हैं, जिससे स्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी है राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्टेड रिपीट्स इस फीचर फाउंड इन। इन्वर्टेड रिपीट्स का फीचर किसमें पाया जाता है? इन्वर्टेड रिपीट एक विशेष प्रकार के डीएनए सीक्वेंस के बाद उसकी रिवर्स सीक्वेंस आती है। ये सीक्वेंस सबसे ज़्यादा ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन्स में पाई जाती है। ट्रांसपोजोन्स को जीनोम में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए ट्रांसपोजेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। इन्वर्टेड रिपीट ट्रांसपोजेज एंजाइम को रिकॉग्निशन साइट के रूप में कार्य करते हैं। ट्रांसपोजिशन एंड जेनेटिक रीअरेंजमेंट में भी हेल्प करते हैं। ऑप्शन ए है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन एक्टिव डीएनए होता है, इसका आंसर नहीं हो सकता है। प्रोमोटर सीक्वेंस, प्रोमोटर्स में कंसिक्वेंसेस सीक्वेंस पाए जाते हैं, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन कंडेंस डीएनए होते हैं। और ऑप्शन डी है ट्रांसपोजन। ट्रांसपोजोन से इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टोन लिंकिंग टू न्यूक्लियोसोम इज। हिस्टोन जो टू न्यूक्लियोसोम को लिंक करता है, तो जो कोर हिस्टोन होते हैं वो H2A, H2B, H3 एंड H4 के फॉर्म में होते हैं। प्रत्येक हिस्टोन 2 होते हैं जो हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं। लिंकर जो हिस्टोन होता है वो H1 होता है। न्यूक्लियोसोम के बाहर जो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए होता है उसे लिंकर डीएनए कहते हैं, और H1 डीएनए को बाइंड करके स्टेबलाइज करने वाला हिस्टोन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियोसोम इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ। न्यूक्लियोसोम जो होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, वो बना होता है। ऑप्शन ए है 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल एंड स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए, ये गलत है। ऑप्शन बी है 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ये भी गलत है। स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होता है, स्पेसिफिक लेंथ होती है। ऑप्शन सी है 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल एंड स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जिसमें 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं हिस्टोन के, और वो 146 बेस पेयर से रैप्ड होते हैं, प्लस 20 to 80 बेस पेयर लिंकर डीएनए मतलब H1 हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी है 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए, ये भी गलत है। 4 हिस्टोन में 8 होता है और स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट्रोट्रांसपोजोन वुड बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। रेट्रोट्रांसपोजोन को बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है। रेट्रोट्रांसपोजोन्स एक प्रकार के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं जो जीनोम में अपनी जगह बदलते हैं। इसके लिए डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए में परिवर्तित होकर नए स्थान में इंसर्ट होते हैं। इन्हें कॉपी पेस्ट ट्रांसपोजोन्स भी कहते हैं। ऑप्शन ए मोबाइल डीएनए एलिमेंट दैट कैन रिप्रोड्यूस लाइक अ वायरस। हाँ, कुछ मोबाइल डीएनए एलिमेंट होते हैं जो वायरस लाइक रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट सभी नहीं, तो ये आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः नहीं। ऑप्शन बी है अ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट दैट ऑलवेज पासिस थ्रू एन आरएनए इंटरमीडिएट स्टेज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं वो आरएनए इंटरमीडिएट स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। वो डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होते हैं ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा, और आरएनए से वापस डीएनए में कन्वर्ट होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी ए ट्रांसपोजोन दैट कट एंड मूव्स द डीएनए फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ये सही है, बट ये डीएनए ट्रांसपोजोन्स के लिए बिल्कुल सही है। वो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन ये रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन डी है अ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट दैट इज़ यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ये भी गलत है, सभी ऑर्गेनिज्म में यूनिवर्सली ये प्रेजेंट नहीं होता है। इस प्रकार आपके मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।